हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हाथी पालो, घोड़ा पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, कुछ भी पालो लेकिन वहम मत पालो। ये प्यारा सा कल कमेंट मेरे वीडियो पे आया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये बात मैं कह तो रही थी लेकिन इस लहजे में मैं नहीं कह रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बात आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत में कर क्यों रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आए थे वहम मत पालो अपने प्रति। बहुत ही जरूरी है। क्या ना कि जैसे कमेंट था कि 37 साल की हो गई, क्या मैं बीएड कर सकती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। मेरी एज इतनी हो गई है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ। मेरी एज ये हो गई है, क्या मैं कर सकती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, 8 महीने की है, छोटी बच्ची है, या मेरा ऑपरेशन हुआ है। बहुत सारे ऐसे कमेंट, तो क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ या कैसे करूँ, है ना। तो एक वहम यानी कि मन में आपके ये चल रहा है कि नहीं कर सकते, है ना कहीं से दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं कर सकते। ये मान के चलिए कि ये दिमाग जो है ना एक आसान सा रास्ता बना रहा है। वो अपने मतलब अपना कंफर्ट खोजता है दिमाग, किसी भी तरीके से उसको आराम चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ, भाई आपकी तबीयत खराब है, आपका ये है, आपका वो, एक बहाना, ठीक है। अच्छा, 37 साल की हो गई हूँ, 40 साल की हो गई हूँ, जितने भी साल की हो गई हूँ, बीएड कर सकती हूँ कि नहीं, बाकी चीजें, हाँ ठीक है, कुछ चीजों की एक लिमिट होती है जिसको आप एक कहते प्रॉपर उसका जो विज्ञापन होता है उसके तहत आप जान सकते हैं। लेकिन पढ़ाई की मैं तो यही जानती हूँ, कोई उम्र नहीं होती है ना। और जब जागो तब सवेरा, ये जो उम्र की बात आप लोग करते हैं कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, आप खुद सोचिए कि जब एक उम्र हो जाती है, आ, हम अपने हर चीज वो चीज करते हैं जो जरूरी होता है। जैसे खाना की बात कर ले, तो बिना खाना के कोई जिंदा नहीं रह सकता, हम खाते हैं, उम्र कितनी भी हो जाए। हाँ ये है, डाइट चेंज हो जाता है। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारी अभी की सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, स्टूडेंट की चल रही है। क्या है, जब इंसान एकदम ठीक रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है शरीर में, वो कुछ भी खाता है, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देता है कि शुगर है, कि ये नमक वाली चीजें हैं, ये मिर्च मसाले की चीजें हैं, कि मसाले की चीजें हैं, नहीं खाना चाहिए, ऑयली नहीं खाना, जंक फूड, ये फूड, कुछ भी नहीं। वो कुछ नहीं देखता, सब खूब मजे से खाता है जब तक सब कुछ सही है। लेकिन जब शरीर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, वो डॉक्टर के चक्कर लगाता है, फिर डॉक्टर एक स्ट्रिक्ट डाइट लिख देते हैं कि आपको ये परहेज करना है, आपको नहीं खाना है, नहीं तो आप मर जाएंगे। अब वो परहेज भी होने लगता है। क्यों? जब ऐसा हो गया कि अब मर जाओगे, अब अगर खाए तुम इस तरह से तो तुम नहीं रहोगे, तो वो चीज होने लगती है। अच्छा, यही चीज थोड़े लिमिट में करके पहले से अगर हुई होती, थोड़ा पहले से ध्यान दिया गया होता, तो ये नौबत नहीं आती। तो ऐसे ही हमारी पढ़ाई में भी है। जब तक बहुत सारे लोग हैं ना, मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि मन नहीं लगता पढ़ने में, बहुत नींद आती है। ये किसके लक्षण है? ये कहीं ना कहीं से है ना, आप निश्चिंत तो हैं, कहीं ना कहीं से चिंता तो नहीं है। वही वाली बात है कि मर जाएंगे, ये वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जी नहीं पाएंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नौकरी नहीं रहेगी तभी चलेगा, ये दिमाग में है, तभी आपको नींद आ रही है और आपको कहते हैं ना कि आराम करने का मन कर रहा है। जब वही बात है कि एकदम से डंडे नहीं पड़ते हैं, एकदम से जिंदगी रुला नहीं देती है, तब तक हमें पढ़ने का बिल्कुल भी अंदर से इच्छा नहीं होती है। जब तक काम चलता है चलता है चलता है, हम क्या करते हैं, एक मैं आप लोगों को एक जैसे पर्सनल अनुभव पे बताऊंगी ये चीज कि छोटे छोटे लालचों में पड़ के, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 के चक्कर में पड़ के हम अपना मूल्यवान समय बिता देते हैं। बहुत मजबूरी है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जिसका खर्चे नहीं चल रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही, उसको तो करना ही पड़ेगा, वो मजबूर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो बिना इन चीजों के भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक एक फैक्ट है, जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद इंसान, जैसे मैं भी थी, तो नौकरी करते हुए तैयारी की थी, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। वो इंसान कभी रोना नहीं रोएगा इस चीज का कि मुझे समय नहीं मिलता पढ़ने का, क्योंकि वो सिचुएशन जानता है कि बिना मेरे कमाए काम चलेगा नहीं और बिना मेरे पढ़े भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि यही सिचुएशन बदलनी है, जो आज मैं 4,000, 10,000 के पीछे अपना इतना समय दे रहा हूँ, अपने शरीर का इतना मतलब मेहनत हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो इसी सिचुएशन को बदलने के लिए मुझे पढ़ना है। तो वो कभी भी इस चीज का रोना ही नहीं रोएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो मैनेज करेगा, जैसे भी कर सके करेगा। बाकी जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, काम चल सकता है, तब भी वो 2-4 हजार, 5,000 की नौकरी वो पकड़े हुए हैं और उसमें पूरा समय जाता है। अच्छा, अपनी मर्जी से पकड़े हैं, कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती फोर्स कर रहा है, आप अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आपने फॉर्म भी फिल किया है। अब आपकी मर्जी इसमें नहीं चल रही है कि आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको
ये दिखाई दे रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसका आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है कि हम थक जा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे पढ़ाई करें। और फिर जब रिजल्ट नहीं निकलता है तो एक बात हो जाती है कि अरे भाई हम तो जॉब कर रहे थे, मेरे पास समय नहीं था। ये सब बहानेबाजी है, सब। आपने अपनी मर्जी से नौकरी चुनी प्राइवेट, आप कहीं कर रहे हैं काम, वो करना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद ये मत, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से चुना है, ये मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। आप मैनेज करिए, अपना दिमाग लगाइए, जो चीज आपको बहुत पसंद की चीज है उसके लिए आप खुद देखिए। आपको किसी के सजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से कुछ राय मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका दिमाग खुद चलता है। कैसे क्या मैनेज करना है, कहाँ घटाना बढ़ाना है काम को, कैसे करना है, सब आप अपनी मर्जी से कर लेते हैं। तो फिर इसमें क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि बात कुछ और है और हम दिखाने का प्रयास कुछ और कर रहे हैं। देखिए सफलता ना इतनी आसानी से नहीं मिलती है, आसानी से। देखिए मेहनत की जो मैं बात करूँ ना, पढ़ाई की, इतना कठिन भी नहीं है। सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस कितना ज्यादा है, आप खुद अगर बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे तो पता चलेगा सिलेबस कितना है भाई। अब 10 बार दोहरा के चीजों को देखिए, आपको लगेगा अरे कुछ तो नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन कठिन किसके लिए है, जिसको हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए, उसके लिए तो बड़ी कठिन है। काहे कि त्याग करना पड़ेगा, चीजों को छोड़ना पड़ेगा, वो चीजें होंगी नहीं। तो अगर आप मजबूत हैं, क्या कि सारे डिसीजन तो आप ही ले रहे हैं। हम मुझे तो आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं लगता है कि बहुत, वैसे पहले के था कि गार्जियन बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, नहीं तुमको नौकरी करनी है, तुमको घर में पैसे लाने हैं, ये होता था। आजकल नहीं ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत दबाव बना रहा है कि तुम पैसे घर में लेके आओ, तुम नहीं कमाओगी या नहीं कमाओगे तो घर के खर्चे नहीं चलेंगे। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को करना पड़ेगा, मैं बार बार कह रही हूँ, सबकी बात नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन नहीं है अगर, तो फिर वही बात है कि यानी कि हम निश्चिंत हैं, हमको एक ऑप्शन कोई दिख रहा है जिंदगी जीने का, इसीलिए हमको नींद आ रही है और इसीलिए हमको समय नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो जिसको करना है वो अपना खर्चा भी निकाल ले रहा है, आने के बाद समय भी निकाल ले रहा है, रातों की नींद त्याग रहा है, बहुत सारी चीजों का त्याग कर रहा है, अपनी खुशियों का त्याग कर रहा है। क्योंकि एक चीज समझनी पड़ेगी, सब कुछ वापस मिल सकता है, सब कुछ, लेकिन ये समय वापस नहीं मिलेगा। अभी मान लीजिए आपके सामने एक परीक्षा है, ये मौका, ये जो पीरियड चल रहा है ना, जब से आपको पता चला कि मेरी परीक्षा 2 महीने के बाद है, और ये जब तक परीक्षा नहीं हो जाती, ये जो पीरियड चल रहा है, टाइम चल रहा है, ये अलग दुनिया होनी चाहिए। आपको एक अलग जोन में चले जाना चाहिए, सबसे एकदम कट ऑफ होके अलग जोन में चला जाना चाहिए। क्योंकि ये जब तक आप अलग जोन में नहीं जाएंगे आप सफल नहीं हो सकते, और यही आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आप दूसरों को बता पाएंगे, जो दुख झेलेंगे, जो तकलीफें झेलेंगे, अभी आपको पीड़ा महसूस होगी, लेकिन जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तो फिर वो जो सुखद अनुभव होगा, तो फिर आप बता पाएंगे कि मैंने ऐसे किया था तो उसका ऐसे रिजल्ट निकला, ठीक है। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, बाकी चीजों को त्याग नहीं करेंगे, एक मतलब कहते हैं ना कि खुद सोचिए ना कि ये लाइफ जो है जर्नी है हमारी, आपको कहीं जाना रहता है, आप कितनी बढ़िया से तैयारी करते हैं, टिकट पहले कटाते हैं। पहली बात तो गोल आपका, मतलब एक उद्देश्य होता है कहाँ जाना है। आपका भी एक उद्देश्य है कि हमको ये परीक्षा, आपने फॉर्म भरा, एक उद्देश्य हमारे लिए निर्धारित हो गया। अब उसकी, मान लीजिए कहीं जाना है तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, आप सामान पैकिंग, मतलब अब शादी विवाह है तो कुछ खास तैयारियां होने लगती हैं कई महीनों से। ये तो भाई जिंदगी की बात है, इतनी बड़ी, मतलब जिंदगी बदलने वाली है, नौकरी की बात है, ये शादी विवाह से बहुत बढ़ के ऐसी चीज है। आप कई महीने पहले से मतलब ड्रेस खरीदते हैं, उसकी मैचिंग की चूड़ी बिंदी, लड़के हैं तो मतलब उनकी जो चीजें हैं, कई महीने पहले से तैयारी होने लगती है। और उसके बाद नहीं कर रहे हैं मान लीजिए तैयारी, अभी कहेंगे कि नहीं भाई लड़कों का कौन सा तैयारी है, सामान तो पैक करते हैं ना, घर से निकलते हैं ना, तैयारी के साथ जाते हैं ना, माइंड प्रिपेयर करते हैं ना कि मुझे निकलना है, सब कुछ छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, कि सारी सुविधाओं की, घर की सारी सुविधाओं को लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं। आप अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना, भले ही आप पर्सनल आपकी कोई चीजें हैं, लेकिन हाइजीन की जिसको प्रॉब्लम है वो वहां का टॉयलेट यूज करने में, बाकी चीजों में दिक्कत होती है, लेकिन इंसान करता है क्योंकि वो एक यात्रा पे निकला हुआ है, उसको वहां तक अपने गंतव्य तक जाना है, वो सारी चीजों को मैनेज करता है, ये सोचता है 1-2 दिन की बात है, फिर तो हम पहुंच ही जाएंगे अपनी मंजिल पे। फिर सेम यही प्रोसेस, ये हमारी अभी की जो जर्नी चल रही है, कुछ दिनों की बात है, फिर उसके बाद जब हमारी जॉब लग जाएगी तो फिर सारी सुख सुविधाएं हैं,
आप करिए ना, आपको जो जो मन करे वो करिए ना, सोइए, घूमिए फिरिए, कपड़े अच्छे पहनिए, पैसा रहेगा, सारा चीज का अच्छा लगता है जब हाथ में पैसा है। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए दिमाग से काम करिए। ये जो समय निकल जाएगा वापस नहीं आएगा। अब वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी, वापस नहीं आएगी। अभी देखिए हम लोग के समय 21 में जो भर्ती हुई थी, ये हल्ला था कि 22 में भी आ गया, तुरंत 6 महीने के अंदर हो जाएगा परीक्षा। उसी तरह से सब लोग उम्मीद लगाए थे, जैसे हम लोग का था कि भाई किस्मत की बात है, कहते ना कुछ जन्म का कर्मों का फल है कि मेहनत किया। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था कि 2 महीने के अंदर कहीं नौकरी लग जाए। सब लोग यही उम्मीद लगाए, लेकिन देखिए क्या हुआ, लटका ना, चीजें लटके लटकती चली गई। और आगे भी अगर ये निकल जाएगा तो नहीं कह सकते। अभी तो गनीमत है कि मान लीजिए परीक्षा का लग रहा है कि होगा, बहुत सारी लल्टी उल्टी का भी जो निकला है, तो कुछ आप ये मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए कि होगा ही नहीं। आपके समय कुछ भी हो सकता है, बहुत जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। आपका कर्म जो है वो तो आपको करना है ना। अब आप ट्रेन में बैठ गए हैं, आपके हाथ में, ट्रेन कभी लेट हो जाती है, कभी टाइम से पहुंचती है, आपके हाथ में तो नहीं है। आपका काम था जितना आपने किया, यही चीज है। लॉजिक से समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, जिंदगी है, ऐसे ही नहीं चलेगी। और इस धरती पे आए हैं तो काम करना पड़ेगा। बिना काम किए वही जानवरों वाली हाल है। भाई जानवर कुछ नहीं करते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जानवर नहीं, मनुष्य है, मनुष्य योनि में पैदा हुए भाई, बहुत आपके कर्मों की बात है। बहुत खुश नसीब है कि जो मनुष्य योनि में सभी लोग पैदा पैदा हुए हैं। और उसको मतलब देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। पहले तो अपने खर्चे तो उठाना सीखें सभी लोग, बाकी परिवार की जिम्मेदारी उठाना सीखें। बाकी जब लाइफ रिलैक्स हो जाती है तो फिर लाइफ की जो बड़ी वाली पर्पज है, हमारे सोल की पर्पज है, उस पर भी विचार किया जाएगा। पहले अभी का जो पर्पस दिखाई दे रहा है ना, उस पर फोकस किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।